ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी का धाम पूरी कृपा का सागर है, अनंत दिव्यता का सागर है। इसमें हमारा छोटा सा लोटा लेकर आप जाएंगे तो कितना लूटेंगे और कितना लूट सकते हैं। जितना भी हमारा लोटा बर्तन में भगोने में रूपांतरित हो जाएगा, फिर भी कितना लेंगे। सागर तो अथाह होता है। हमारे शहर में जब हम रहते हैं तो हमारा घर थोड़ा सा आध्यात्मिक होता है। मंदिर जाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी एक लोकलाइज्ड स्थानीय आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। फिर कहीं सत्संग में जाएंगे तो एकाध हॉल में 3000-4000 स्क्वायर फीट के हॉल में दिव्यता का अनुभव होता है। लेकिन शहरों के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से दिव्यता जो है बहुत सीमित रहती है किसी जगह में। लेकिन जब राधा रानी के धाम में आते हैं ना, तो ये पूरे वातावरण में दिव्यता भरी रहती है। जैसे कोयले के खान में कोई आदमी उतरेगा ना, तो कैसे वो चारों तरफ से काला हो जाएगा, उसी रंग में रंग जाएगा। वैसे सीमित दिव्यता से निकलकर असीम दिव्यता में प्रवेश करना है तो हमें बरसाने वृंदावन धाम में आना होगा। यहाँ पर आदमी, कोई भी जीव कितना भी दिव्यता से बचने का प्रयास करे, लेकिन दिव्यता इस तरह से चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं में ऊपर नीचे छाई हुई है कि कोई भी जीव अगर प्रवेश कर चुका तो यहाँ पर दिव्यता के प्रभाव से बच नहीं सकता है। आज प्रातः काल का यही अनुभव है कि चारों तरफ दिव्यता घिरी हुई है, राधा रानी का प्रेम और कृपा घिरी हुई है। इतना अद्भुत अनुभव है ये। कई सालों से यहाँ आने पर भी हर समय अनोखा अनुभव होता है, हर समय नया अनुभव होता है। ऐसा लगता नहीं कि वही पुरानी मंगल आरती, अरे वही पुरानी राधा रानी, वही पुराना मंदिर, वही पुराना रास्ता, वही सीढ़ियां। हर समय ये सब कुछ नया लगता है। यही दिव्यता का एक परिचय है कि दिव्यता कभी भी पुरानी नहीं होती, दिव्यता हमेशा नव नवायमान होती। तो मैं भी इस दिव्यता से पूरी तरह संपर्क करने के विषय में 2 शब्द कहूंगा। कभी हम दिव्यता के क्षेत्र में आ गए तो भी हमारा मन यहाँ रहते हुए भी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता रह सकता है, अपने अपने रजोगुणी कार्यों में, विचारों में मग्न रह सकता है। फिर दूसरी स्थिति है कि हम यहाँ हैं और हमारा मन भी यहाँ है, राधा रानी के चरणों में, उनकी सेवा में लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर हमने पूरी पवित्रता के साथ अपना मन यहाँ पर रहते हुए राधा रानी के विचार में और सेवा में लगा लिया,
तो फिर जब मुंबई जाएंगे अपने घर लौटकर, तो अपने घर में शरीर होते हुए भी मन आपका यहाँ लगा रहेगा। तो यहाँ पर रहते हुए कितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना लाभ घर पे जाकर मिलता रहेगा। आपकी चिंगारी यहाँ पर अग्नि में कितनी प्रभावी है, उतनी वो अग्नि से बाहर जाकर उतनी देर तक अपना प्रभाव चिंगारी दिखा सकती है, या वो चिंगारी अग्नि में रूपांतर भी अपना कर सकती है। तो एक ही आवश्यकता है, चित्त की शुद्धि, आत्मा का पावित्र्य, प्यूरिटी ऑफ द सोल। प्रभुपाद जी कहते थे प्यूरिटी इज द फोर्स। चारों तरफ दिव्यता छाई भी है, लेकिन अगर पवित्रता नहीं है तो उससे हम संपर्क नहीं कर सकते। आपके पास बहुत बढ़िया, बहुत कीमती मोबाइल है 1.5 लाख रुपए का, उसमें सिम कार्ड अगर करप्ट हो गया है तो आप वातावरण में सभी कंपनियों की वाइब्रेशंस अवेलेबल है, कवरेज अवेलेबल है, लेकिन अगर हमारा सिम कार्ड करप्ट है तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं और किसी की साथ बात नहीं कर सकते। उसी प्रकार से दिव्यता चारों तरफ छाई हुई है, उसके बीच में है, फिर भी अगर आत्मा की पवित्रता नहीं है तो उससे हमारा संपर्क नहीं हो सकता है। इसलिए ये भगवान नाम का जप जो है बहुत आवश्यक है। ये भगवान नाम का जप जो है वो हमारे अंदर तो अनंत अपवित्रता है, अनंत दोष और दूषित वातावरण है आत्मा में, लेकिन फिर भी भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि दूषित वातावरण में भी हमारा संपर्क वो राधा रानी की कृपा से करा सकता है। इसलिए चित्त को एकाग्र करते हुए हमें भगवान नाम को पुकारना है, दिन रात पुकारना है, क्योंकि राधा रानी सुनती है, सबकी सुनती है, सबकी पुकार सुनती है। लेकिन जिसकी पुकार में पवित्रता है, निरपेक्षता है, निस्वार्थ भाव है, उनकी पुकार जल्दी सुनी जाती है। उनकी पुकार में फोर्स होता है, बल होता है, जो राधा रानी को हमारी ओर निहारने के लिए विवश कर देता है। तो आइए अपने चित्त की पवित्रता को बनाए रखते हुए, अपने चित्त को यहाँ वहां न भटकाते हुए अपने चित्त को एकाग्र करते हुए आइए हम सब मिलकर राधा रानी को पुकारें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबकी ओर से राधा रानी के चरणों में मेरी पुकार, तो मेरा निवेदन, तो मेरी प्रार्थना। जय जय श्री राधे श्याम। कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। प्रभु जी, हमारे कोई भक्त साथी को भक्ति के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, और उनके बच्चे के लिए भी, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी कि उनकी भक्ति स्टेबल हो और उनका वो तकलीफ दूर हो जाए? और प्रभु जी प्लीज आप भी उनके लिए प्रार्थना करिए प्लीज। आप मुझे व्हाट्सएप पर उनका थोड़ा डिटेल भेज दीजिए, फिर मैं यहाँ बैठ के प्रार्थना करूंगा। और आपके प्रभु जी शायद आपको पता है उनका नाम, मैं ग्रुप में नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप करती हूँ। बाद में बात करेंगे। यस प्रभु जी। तो उनको उसका ये है कि सबसे बड़ी शक्ति प्रार्थना की होती है। जब कोई व्यक्ति आर्त पुकार करता है ना, तो ठाकुर जी राधा रानी सुन लेते हैं। तो अगर हमारे बस में कुछ है भी नहीं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उनका दर्द मिटाएं, और आपकी इच्छा हो तो आप अपने चरणों में उनको स्थान दें। इस प्रकार की सिंसियर, प्रामाणिक, निरपेक्ष प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो पुकार भी वो सुनते हैं। ऐसे कहा गया है कि जब हम अपने दर्द में पुकारते हैं और हमारे दर्द में दर्द निवारण करने के लिए कोई और पुकारता है, तो दूसरा आदमी की पुकार पहले सुनी जाती है, क्योंकि वो किसी और के लिए होती है। जब आप उनके लिए करेंगे तो वो जल्दी सुनी जाएगी पुकार, वो भी करेंगे, लेकिन आप जब करेंगे उनके लिए तो
वो पुकार क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए निरपेक्ष भावना से कर रहे हैं, वो जल्दी सुनी जाएगी। हरे कृष्णा। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? एनीबडी एल्स? ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम